Hare Krishna students. So today I will discuss about the 12th NCERT, the first chapter, that is the reproduction in flowering plant. तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो ज्यादातर वैसे तो बेसिकली जनरली कॉल्ड एज पैनरोगेन्स। यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट है वो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बोथ आर पैनरोगेन्स, जिसको बोल सकते हैं उनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं। ये जो फ्लावरिंग प्लांट है जिसको हम लोग बात करनी है रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर है, तो इस फ्लावर के अंदर मेनली दो डिफरेंट टाइप के वर्ल होते हैं, एक वो जिसको बोलते हैं एसेंशियल और एक वो जिसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। ये नॉन एसेंशियल एंड इट इज ए एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल वर्ब और नॉन एसेंशियल वर्ब। जो नॉन एसेंशियल वर्ब होते हैं वो है कैलेक्स और करोला, लेकिन जो एसेंशियल वर्ब होते हैं उनको हमको कह सकते हैं which is act as a reproductive organ which is male sex organ and female sex organ, जिसको हम लोग कह सकते हैं एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। इस एंड्रोशियम के अंदर कह सकते हैं कि इस यूनिट को बोलते हैं स्टेमेन और इस गैनोशियम की यूनिट को बोलते हैं कार्पेल। Indirectly you can say reproduction जो होता है in case of flowering plant और in case of the angiosperm plant, जो sexual reproduction है उसमें हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी which is called as a male sex organ और female sex organ। क्यों? क्योंकि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन रिक्वायरमेंट होती है फॉर गैमेट। ये गैमेट बनेगा किसकी हेल्प से? इस पर्टिकुलर एंड्रोशियम में बनते हैं, एंड्रोशियम के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर और इस गैनोशियम के अंदर बनते हैं बेसिकली मेगास्पोर, जो बेसिकली गैमेटोजेनेसिस के बाद वो फॉर्म करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट। तो हम लोग को पहले इतना कुछ पता होना चाहिए कि ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एंड्रोशियम और गैनोशियम में स्टैमेन क्या है और कार्पेल क्या है। जैसे कि हम लोग फ्लावर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो स्टैमेन है इस स्टैमेन में ये है एंथर और ये है दिस इज एंथर और ये है फिलामेंट, और जहां ये जोड़ता है इसको बोलते हैं कनेक्टेड। लेकिन जो कार्पेल होता है इस कार्पेल की यूनिट, कार्पेल जो यूनिट है गैनोशियम की, इसके अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और इस ओवरी के अंदर होते हैं ढेर सारे ओव्यूल लाइक दिस। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये है ओवरी, और इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं यहां पे ओव्यूल। यहां बनेंगे मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और यहां इसके अंदर बनेंगे मेल गैमेट, जो एक स्पेसिफिक प्रोसेस से बनते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर वो बेसिकली तीन इवेंट्स में कंप्लीट होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा होता है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं, थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकंड है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और लास्ट है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्दर एक बार हम डिस्कस करते हैं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर थ्री इवेंट्स में कंप्लीट होता है, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये जो हमारा बनेगा यहाँ पे
जो गैमीट्स बनेंगे वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के पार्ट में से। ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे यहाँ पे हमारे क्या बनेंगे, मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे। इस प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्पोरोजेनेसिस। और ये स्पोरोजेनेसिस जिसको हम लोग कह सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट है जिसके अंदर होंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। दैट इज माइक्रो sporogenesis and mega sporogenesis। अभी गैमेट नहीं बने, अभी बेसिकली केवल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना। तो अभी हम लोग पहले बात करते हैं इस पर्टिकुलर हेडिंग की जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसमें पहली हेडिंग जिसका नाम है स्पोरोजेनेसिस। और स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है, जेनेसिस मींस डेवलपमेंट और स्पोर का मतलब स्पोर। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी एंथर के अंदर जो स्टेम का एक पार्ट था, और ये मेगास्पोरोजेनेसिस होगी बेसिकली ओव्यूल के अंदर जो कार्पी का एक पार्ट है। तो हम लोगों को बात करनी है इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के रेफरेंस में। तो बात करते हैं पहले इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के रेफरेंस में। Macrosporogenesis। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, these माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आर टेक्स प्लेस इनसाइड द एंथर। ये जो एंथर है ये फिलामेंट और ये है आपका एंथर। इस एंथर की अगर बात करें तो इस एंथर की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंथर जो होता है मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर मोस्ट ऑफ द फैमिली में एंथर डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। डाइथिकस का मतलब होता है बाइलोब। ये दो लोब होते हैं, जैसे अगर आप यहां देख रहे हैं ये दो लोब हैं। और अगर हम सेक्शन कटिंग करेंगे तो वहां 4 स्पेसेस पे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको होता है टेट्रास्पोरेंजिएट। बट इन केस ऑफ मालवेसी फैमिली, इन केस ऑफ मालवेसी फैमिली जिसको हम लोग कह सकते हैं इसमें भिंडी वगैरह आती है, गुड़हल आता है, उस फैमिली के अंदर जो एंथर होता है वो एंथर मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट होता है। मोनोथिकस और बाइस्पोरेंजिएट देखने को मिलता है लाइक दिस। ये मोनोथिकस है और बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन है। तो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि एंथर एग्जैक्टली होता क्या है, एंथर को हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एंथर है, इस एंथर के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इस एंथर के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस एंथर में ये एंथर के अंदर 4 लोब हैं। और इन 4 लोब में जो सबसे पहला जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ होता है एंडोथीशियम। ये एंडोथीशियम, और इस एंडोथीशियम की इंपॉर्टेंस ये होती है कि यहां पे फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स होते हैं। दिस इज ए फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड। So this is epidermis, endothecium, और इसके नीचे की तरफ होते हैं मिडिल लेयर।
ये है मिडिल लेयर, और इस मिडिल लेयर के सबसे नीचे की तरफ होता है टैप्टम। ये जो टैप्टम होता है, ये स्पेशली ये टैप्टम बेसिकली कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, इसलिए इसको अमीबाइडल टैप्टम या ये दूसरा टाइप का भी टैप्टम होता है, उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर टैप्टम बेसिकली। ये है मिडिल लेयर, न्यूट्रिशन में हेल्प करती है, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं टैपेटा। जो सेंटर पार्ट है बेसिकली, ये जो पूरा पूरा सेंटर पार्ट है कुछ इस तरीके से, यहां पे बेसिकली होती है प्राइमरी और सेकेंडरी स्पोरोजेनस सेल्स। वो पर्टिकुलर प्राइमरी और सेकेंडरी स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं विच एक्ट एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। मियोसिस होती है, और जब मियोसिस होती है तो यहां पे बेसिकली बनते हैं स्पोर टेट्राड, ये 4 स्पोर्स बनते हैं। इट इज कॉल्ड एज स्पोर टेट्राड, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस व्हिच इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इतनी सी बात है इस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन हमें और भी कुछ चीजें याद रखनी है इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को। इसको कह सकते हैं दैट इज टीयर्स ऑफ एंथर। ये एंथर की एनाटॉमी है बेसिकली, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ एंथर। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट फ्लो चार्ट की हेल्प से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ये जो एंथर वॉल है, ये माइक्रोस्पोर या जो एंथर वॉल है बेसिकली, ये एंथर वॉल इनिशियली दीज आर डिवाइडेड बाय पेरी और एंटीक्लाइनल डिवीजन। ये एंथर वॉल एंटीक्लाइनली पेरिक्लाइनल डिवाइड करती है। सपोज अगर ये एक सेल है और इस सेल के अंदर अगर डिवीजन होता है एंटीक्लाइनल, एक ही प्लेन में होगा, तो नंबर ऑफ सेल्स ऐसे बढ़ जाएंगे इन दिस वे। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर सेल के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, इस रेड वाले कैप के अंदर, इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, दीज आर फॉर्म्स इन दिस वे, मींस 2 लेयर्स में डिफरेंशिएट कर जाते हैं। तो यहां पे अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो सबसे पहले दैट इज पेरिक्लाइनल डिवीजन। जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो सबसे पहले बनेगा आउटरमोस्ट लेयर दैट इज एपिडर्मिस। वो एंटीक्लाइनली डिवाइड करके कंप्लीट फॉर्म होती है, एंटीक्लाइनल डिवाइड या एंटीक्लाइनल डिवीजन। और दूसरी लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा पार्ट है पेरिक्लाइनल डिवीजन को, तो एपिडर्मिस और आर्कीस्पोरियम सेल बनती है। ये जो आर्कीस्पोरियम सेल है फर्दर पेरिक्लाइनली डिवाइड करेगी और बन जाएगी प्राइमरी पैराइटल लेयर, प्राइमरी पैराइटल लेयर, और बन जाएगा प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। And these primary parietal layer are further modified or differentiated into the secondary parietal layer, and these are differentiated into the secondary sporogenous tissue. Okay. ये जो secondary parietal layer है, further it is differentiated into 3 parts. फर्स्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं विच इज एंडोथीशियम, विच इज एंडोथीशियम। मिडिल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला, ये मिडिल नॉट मिडिल लैमेला विच इज ए मिडिल लेयर। और थर्ड पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं टैपेटा। अगर इन सब की बात करें तो ऑल दीज आर पार्टिसिपेट इन द, बेसिकली ऑल दीज आर पार्टिसिपेट टू प्रोवाइडेड द न्यूट्रिशन।
इस पर्टिकुलर एंडोथीशियम की अगर बात करें तो एंडोथीशियम के अंदर होते हैं फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड, फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड, जिसकी वजह से एट मैच्योरिटी ये जो माइक्रोस्पोर यहां बन रहे हैं क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड होंगे। तो इनडायरेक्टली इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ माइक्रोस्पोर। दूसरा मिडिल लेयर which provided the nutrition at the time of maturity. Provide nutrition at the time of maturity. And these are the tapetum. ये जो टेप्टम होता है, ये टेप्टम मेनली ये भी क्या करता है, इसके अंदर मोर डीएनए कंटेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है अमीबॉइडल टेप्टम और एक होता है ग्लैंडुलर टेप्टम। ये टेप्टम भी एट मैच्योरिटी न्यूट्रिशन अवेलेबल कराता है। ठीक है, ये जो सेकेंडरी स्पोरोजेनस सेल्स हैं, ये सेकेंडरी स्पोरोजेनस सेल आगे चल के कई सारी सेकेंडरी स्पोरोजेनस सेल होंगी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेंगे। एंड ऑल दीज आर द टू एन स्ट्रक्चर, मींस ऑल दीज आर डिप्लॉयड बिकॉज़ हियर no any meiosis will take place. And by meiosis, these microsporogenesis to form microspore, to form a microspore जो कैसा होगा, haploid. So haploid microspore is developed by meiosis from microspore mother cell inside the microsporangia, inside this anther that is known as microsporogenesis. So we will discuss the development of microspore tetrad. ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का डेवलपमेंट दो टाइप का होता है, एक होते हैं साइमल्टेनियस टाइप और दूसरा होता है सक्सेसिव टाइप। साइमल्टेनियस टाइप की अगर बात करें तो साइमल्टेनियस डायकॉट प्लांट के अंदर देखने को मिलता है और ये सक्सेसिव टाइप मोनोकॉट प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। ये जो साइमल्टेनियस टाइप है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, दिस इज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी टुगेदर विद द साइटोकाइनेसिस। ये जो कैरियोकाइनेसिस होगी तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बनेंगे एंड टुगेदर विद द साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन सेंट्रीपीटल होता है। यहां लिख सकते हैं कैरियोकाइनेसिस इज सिंक्रोनस टाइप, सिंक्रोनस। ये सिंक्रोनस के साथ साथ यहां पे जो वॉल फॉर्मेशन है, वॉल फॉर्मेशन वो सेंट्रीपीटल है, इसे बोलते हैं साइमल्टेनियस टाइप, डायकॉट के अंदर देखने को मिलेगा। और यहां पे जो टेट्राड बनेंगे उसको बोलते हैं टेट्राहीड्रल टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, दैट इज ए टेट्राहीड्रल टाइप। लेकिन यहां पे जो बनते हैं, यहां पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, उस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट सिंक्रोनस टाइप, इसलिए यहां पे जो वॉल फॉर्मेशन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होगा और यहां पे डायड बनते हैं बेसिकली, दैट इज ए डायड फॉर्मेशन। यहां पे डायड का फॉर्मेशन होता है और यहां कैरियोकाइनेसिस इज नॉट सिंक्रोनस, कैरियोकाइनेसिस is not synchronous। और wall formation, that is wall formation is centrifugal। यहां पे डायड बनते हैं जो यहां पे नहीं बनते। दूसरी चीज, यहां पे जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होंगे विच इज ऑलवेज आइसोबाइलेटरल, इनको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो पहला टाइप का टेट्राड हो गया
टेट्राहेड्रल, दूसरा हो गया आइसोबाइलेटरल, और तीसरा है जिसको हम लोग कह सकते हैं विच रेयरली बनते हैं, उनको बोलते हैं लीनियर टाइप। ये लीनियर टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राहेड है, इसको बोलते हैं लीनियर टाइप। चौथा है जिसको बोलते हैं डिकाशेट, इसको बोलते हैं डिकाशेट टाइप, रेयर होता है। और फिफ्थ है इसको बोलते हैं टी शेप्ड। ये टी शेप, इतने डिफरेंट टाइप के 5 टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राहेड का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली अगर आपके यहाँ पूछेगा तो पूछेगा इन डाइकोट प्लांट व्हिच टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राहेड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, व्हिच इज टेट्राहेड्रल, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस टाइप, वेयर द कैरियर काइनेसिस इज सिंक्रोनस एंड द वॉल फॉर्मेशन इज सेंट्रीपिटल। ओके, so this is a development of microspore tetrad or type of microspore tetrad। तो अब हम लोग बात करेंगे पॉलन ग्रेन के रेफरेंस में। जो माइक्रोस्पोर है उसको हम लोग पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर जो कंबाइंडली होते हैं, चारों माइक्रोस्पोर एक स्पेसिफिक कवरिंग से, कैलस की कवरिंग से कंबाइंड होते हैं। जब ये फ्री होते हैं तो कवरिंग ब्रेक कर जाती है, और ये जो ईच माइक्रोस्पोर है उसको हम लोग पॉलन ग्रेन भी बोल सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज पार्शियल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन मेनली हैप्लॉइड होता है क्योंकि मियोसिस से बनता है। इसकी स्टडी को पैलिनोलॉजी बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन किया था हॉफमिस्टर ने। ये पॉलन ग्रेन स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन मिलता है माइसाइटिस में, और लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन मिलता है ज़ोस्टेरा में। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, इस पॉलन ग्रेन की वॉल को स्पोरोडर्म बोलते हैं। मेनली ये पॉलन ग्रेन की लेयर होती है, जो स्पोरोडर्म होता है, ये स्पोरोपोलिन का बना होता है, और ये स्पोरोपोलिन लिपिड डेरिवेटिव होते हैं जो केमिकली और बायोलॉजिकली नॉट डिग्रेडेड, which is biologically and chemically not degraded। means कहना चाहिए कि it is present in fossils record basically। ये जो स्पोरोडर्म होती है, ये स्पोरोडर्म बेसिकली आउटर और इनर, आउटर को बोलते हैं एक्साइन, इनर को बोलते हैं इंटाइन। इस आउटर वॉल की आउटर को बोलते हैं एक्ट एक्साइन एंड एंड एक्साइन। इस एक्ट एक्साइन को हम लोग बोलते हैं नेक्साइन, सेक्साइन और नेक्साइन। ये बेसिकली ये जो मेन इंपॉर्टेंस है वो यहां पे क्वेश्चंस बनता है इससे, उसको लोग बोलते हैं नेक्साइन, दैट इज ए एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन। जैसे कि ये अगर आउटर वॉल है, ये पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल है, तो इस आउटर वॉल की एक्ट एक्साइन और ये अंदर वाली एंड एक्साइन, तो इसको बोलेंगे सेक्साइन, और अंदर वाले को क्या बोलेंगे नेक्साइन। तो ये नेक्साइन है, NEX नेक्साइन। ये तो बात है इस पॉलन ग्रेन के रेफरेंस में। अगर इस पॉलन ग्रेन की और थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो पॉलन ग्रेन जहां पे ये एक्साइन एब्सेंट होती है, जहां पे ये एक्साइन एब्सेंट होगी वहां पे प्रेजेंट होते हैं जर्म पोर। तो कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जर्म पोर ये पॉलन ग्रेन दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं मोनोकॉर्पेट
और एक बोलते हैं ट्राइकॉलपेट। ट्राइकॉलपेट का मतलब है वो पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन जिनके अंदर ये जो मेम्ब्रेन होगी, ये आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट अगर होगी, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी और वहां जहां एब्सेंट होगी वहां बन जाते हैं जर्म पोर। तो दिस इज ए जर्म पोर। तो इस ट्राइकॉलपेट के अंदर मोर देन वन जर्म पोर होते हैं, मोर देन वन जर्म पोर, तो बोलते हैं ट्राइकॉलपेट। एग्जांपल है डाइकॉट्स। मोनोकॉर्पेट का मतलब है वो पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन जहां पे सिंगल जर्म पोर हो, हैविंग ए सिंगल जर्म पोर। इसका एग्जांपल जाएगा मोनोकॉट। ये तो बात हुई इस पॉलन ग्रेन के रेफरेंस में। लास्ट बात करेंगे इस, तो बात करते हैं आगे हम लोग इस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के रेफरेंस में। ये जो पॉलन ग्रेन होता है जो माइटोटिकली डिवाइड करता है, क्योंकि इसी पॉलन ग्रेन से क्या बनना है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर, ये पॉलन ग्रेन इस पॉलन ग्रेन के अंदर होती है। जब ये पॉलन ग्रेन डिवाइड करेगा माइटोटिकली तो यहां पर बनती है दो सेल, एक होगी जनरेटिव सेल और एक होगी वेजिटेटिव सेल्स। ये बेसिकली ये है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल्स होती है लार्जर इन साइज होती है, स्पेसिफिक शेप ऑफ द न्यूक्लियस होता है, लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है। These generative cells are small in size and which having a also a nucleus. When these generative cells are divided to form a body cell and stalk cell. Body cell and stalk cell. ये जो बेसिकली लेयर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इंटाइन, और ये इंटाइन आगे चल के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये इंटाइन आगे चल के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और ये बॉडी सेल आगे चल के टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो सेक्सुअल प्रोडक्शन एंजियोस्पर्म प्लांट में होगा, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर पहला काम होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो पहला काम हो गया, पहला काम हमारा ये कंप्लीट हुआ कि मेल गैमेट बन गया। किससे? इस माइक्रोस्पोर से। तो फ्रॉम माइक्रोस्पोर द मेल गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हिच इज नोन एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। That is called the microgametogenesis. Microgamete का मतलब small size of, micro means small, gamete means gamete, small size of gamete will form, इसको होता है microgametogenesis। जो कहाँ हो रही है? इस पर्टिकुलर एंथर के अंदर होगी। जब ये माइक्रोगैमेटोजेनेसिस हो गई, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, तो होगा क्या कि ये जो टू सेल्ड स्टेज है, ये पॉइंट याद रखिएगा, 60% एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर 60% एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर टू सेल्ड मेल गैमेटोफाइट, टू सेल्ड मेल गैमेटोफाइट ready for pollination. Two cell stage means generative cell or vegetative cells. While the rest of the, in the rest of plant, the three cell stage get ready for pollination. सिक्सटी परसेंट एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर टू सेल एंड मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द के अंदर थ्री सेल स्टेज गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन। तो यहां पे होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हाउ मेनी माइटोसिस विल टेक प्लेस। अगर ये बात करें तो यहां पे अगर हम गौर से देखें, ये है माइक्रोस्पोर, दैट इज ए पॉलन ग्रेन। जब इसके अंदर पहली माइटोसिस डिवीजन होगी, M1 का मतलब फर्स्ट माइटोसिस, तो इनके अंदर बनेगी टू सेल।
वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल फिर फर्दर डिवाइड करेगी, माइटोसिस 2 होगी और क्या बन जाएंगे, बॉडी सेल और स्टॉक सेल, बॉडी सेल और स्टॉक सेल। इस फर्दर बॉडी सेल के अंदर फिर माइटोसिस होगी और बन जाएंगे 2 मेल गैमेट। So how many mitosis will take place? During mitosis, during formation of the gamete, the 3 mitosis will take place. 3 mitotic division. 3 mitotic division होते हैं इस मेल गैमेट के फॉर्मेशन के रेफरेंस में। इतना आपको और पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पॉलन ग्रेन है, ये क्या पॉलन ग्रेन खाए जाते हैं, और अगर ये पॉलन ग्रेन खाए जाते हैं तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली। तो होता क्या है कि ये पॉलन ग्रेन है, जब ये बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इस पॉलन ग्रेन को हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉलन ग्रेन causes a allergy and respiratory disorder। ये पॉलन ग्रेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और एलर्जी कॉज करती है, कभी कभी ये हे फीवर भी क्रिएट करती है। दूसरी चीज कि ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ये पॉलन ग्रेन यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट, ये फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होते हैं। हॉर्स रेस में जो हॉर्स यूज होते हैं वहां पे पॉलन ग्रेन टैबलेट्स यूज करते हैं, उनके सिरप्स यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शुगर होता है बेसिकली, और वो शुगर पॉलन ग्रेन से उनको मिलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज और एक है कि ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं इनके अपने स्पेसिफिक पॉलन ग्रेन के वायबिलिटी पीरियड्स होते हैं। पॉलन ग्रेन बेसिकली 30 मिनट का वायबिलिटी पीरियड व्हीट और राइस में है। इनके अलावा सोलोनेसी और फैबेसी फैमिली के अंदर इनका वायबिलिटी पीरियड अप टू मंथ तक हो सकता है। मंथ हो सकता है। तो ये तो बात है इस पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी के बारे में, इसकी फूड सप्लीमेंट के बारे में और इनके एलर्जी के रेफरेंस में। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी के पॉलन ग्रेन्स होते हैं किसी प्लांट के, तो उनको लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और वो जो फूड पॉलन ग्रेन स्टोर होते हैं, तो दिस पॉलन ग्रेन stored in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतनी बात हम लोग को याद रखनी होगी इस पर्टिकुलर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के रेफरेंस में। इसके आगे की बात जो नेक्स्ट अनदर वन टॉपिक है जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी तो बात हुई केवल मेल गैमेट के फॉर्मेशन की। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो बात करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।